गुड मॉर्निंग फ्रॉम चूड़धार। तो हम रात को थोड़ा जल्दी सो गए थे, जिसकी वजह से मैं बता नहीं पाया कि हमने कैसे रूम लिया और कहाँ पे। तो जो सराय मैंने आपको दिखाई थी उसी में ही हमने रूम लिया था। और यहाँ पे रूम लेने का दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप शेयरिंग ले सकते हैं या तो फिर आप पर्सनल रूम ले सकते हैं। वो कैसे लेते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, बट जस्ट चेक आउट द फर्स्ट मॉर्निंग व्यू फ्रॉम हियर। This is so beautiful ranges. ये रेंजेस की अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो स्नो माउंटेन्स हैं ये हमारे हिमाचल की हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के। और जैसे आप इधर को जाते हैं तो रात को ही हमें एक भाई बता रहे थे कि इस वाली साइड जो राइट साइड है ये केदार पीक्स हैं। तो अभी लगभग सन आप देख सकते हैं राइज हो ही रहा है। तो मैं नहा धोकर अभी ऊपर आ गए थे मंदिर में। तो अभी हम शिरकुल महाराज के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर भगवान शिव के दर्शन करने। मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ इस मंदिर के बारे में। तो इस मंदिर का निर्माण लगभग 25 सालों से चल रहा था। और यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं इस मंदिर के टॉप पर, इसी को लगाने के लिए ही इस शांत महायज्ञ का आयोजन किया गया था। हिमाचल की परंपराओं के अनुसार जब भी किसी मंदिर का निर्माण पूरा होता है तो उसकी स्थापना की जाती है। तो उसी स्थापना के उपलक्ष्य में यहाँ पर शांत महायज्ञ किया गया था। और शांत महायज्ञ के दौरान ही इस मंदिर का कुरूड़ भी स्थापित किया गया। कुरूड़ किसी भी मंदिर में चढ़ाया जाने वाला एक मुकुट है जिसे मंदिर के टॉप पे लगाया जाता है। और इसकी स्थापना के बाद ही मंदिर के कार्य को संपूर्ण माना जाता है। और इस मंदिर में हुए शांत महायज्ञ में 25,000 से ज़्यादा लोग और 12 देवों की डोलियाँ थीं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें उन लोगों के लिए जिन्हें शांत महायज्ञ या फिर कुरूड़ के बारे में नहीं पता। तो ये एक हिमाचली परंपरा है। तो चलिए अब चलते हैं भगवान शिव के मंदिर की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर ऊपर है। चलो नीचे लेट हो जाएगी, क्या करिए क्या होगा मतलब। तो हमने नीचे से शुरू किया था शिरकुल महाराज के दर्शन करने के बाद। अभी हम ऊपर जा रहे हैं चूड़ेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है। वैसे रास्ते दो हैं, जो एक मैं अगर आपको दिखाऊं तो नीचे वो वहाँ पे शिरकुल महाराज का मंदिर है, तो उससे इस तरफ को जाते हुए एक रास्ता है। लेकिन हमने रास्ता एक स्ट्रेट सा लिया है जिसमें काफ़ी सारे पत्थर वगैरह हैं। तो इस पहाड़ी से दूसरी तरफ को वो जो चूड़ेश्वर महादेव की मूर्त है। और रास्ता इस तरफ से कुछ ऐसा ही है, पत्थर से हैं काफ़ी, बट बाकी मैं आगे से आपको दिखाऊंगा जब हमें चूड़ेश्वर महादेव के दर्शन होने लगेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें जो इसका स्ट्रेट वाला रास्ता है वो मिल गया है, और रास्ता कुछ ये है पथरीला सा। इन इतने सारे पत्थरों के गिरने की भी अलग एक स्टोरी है। और वो रहे ऊपर चूड़ेश्वर महादेव टॉप पे। तो नहीं क्या चीज़ यहीं जाना था हमारे को। हाँ हाँ यही है ऊपर। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो मैं और सचिन ही आए हैं, जो हमारे साथ थर्ड ब्रदर थे उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो नीचे रुके हैं। और
स्टोरी कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ी थी रात को, कि हमने जो सराय के रूम है वो कैसे लिए थे। तो सराय में रूम आप दो टाइप से ले सकते हो, एक तो है शेयरिंग और एक है आप अपना पर्सनल रूम ले सकते हो, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। और तो जो जैसे हम लोग 3 लोग थे तो हमें एक छोटा रूम दिया गया था जिसमें चार्जेस थे सिर्फ 500 रुपीज़। और अगर आप शेयरिंग वाले में जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ जितने आप ब्लैंकेट यूज़ करेंगे चार्जेस है, सिर्फ उसमें 10 रुपीज़ पर ब्लैंकेट का होता है। अगर आप 5 यूज़ करते हैं तो 50, 10 यूज़ करते हैं तो 100 रुपीज़। इससे अलावा कोई और चार्ज नहीं है उस चीज़ का। और अगर आप 7-8 लोग हैं तो आपको बड़ा रूम लेना पड़ेगा, और जिसका चार्ज है मैक्सिमम 700 रुपीज़। बट ये सब चीज़ें टोटली अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं, कई बार होती है कई बार नहीं होती है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन अभी इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी कि हमें इस बार रूम मिल गया, और रूम मैंने आपको दिखाई दिया था। सो अब बात करते हैं ये जो इतने सारे पत्थर यहाँ पे है इनकी क्या स्टोरी है। लो ऐसे पत्थर पत्थर हमने शुरू किया था यहाँ से नीचे, और हम आए उस तरफ से घूम के, और अभी जस्ट 100 to 200 मीटर्स ही बचा है, सिर्फ एक ये इस तरफ से, और वहाँ उस पत्थर के पास निकलेंगे और वहाँ से सीधा ऊपर। पर रास्ता बहुत टफ है, ये लास्ट का जो 1-2 किलोमीटर है ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि एक तो स्टीप चढ़ाई है और ऊपर से आप ऑलरेडी इतना ट्रैक करके आए होते हो तो बॉडी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड रहती है। और सुबह हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हम करेंगे दर्शन के बाद वापस जाके, तब भी थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है कि एलिवेशन ज़्यादा बढ़ रही है और सांस की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है। अब नॉट श्योर की हाइट कितनी है, मैं मेंशन कर दूंगा बाद में चेक करके, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कितनी एलिवेशन है यहाँ की। पर हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की ये सबसे ऊंची चोटी है। तो जस्ट 2 to 5 मिनट्स में हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे, देन सी। तो आइए भगवान शंकर के दर्शनों के साथ साथ बात करते हैं इस जगह की इतिहास के बारे में और यहाँ पर पाए जाने वाले इन अनगिनत पत्थरों के बारे में। तो ये कहानी शुरू होती है द्वापर काल से, जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी का सर काटकर यहाँ पर रखा था, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो भी महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि शिरगुल महाराज उन्हीं का ही एक अवतार हैं जो कि द्वापर के बाद कलयुग में पैदा हुए थे। जब शिरगुल महाराज अपना राजकाज छोड़कर इस चोटी पर भगवान शिव की तपस्या के लिए आए, तब यहाँ पर चुड़िया नामक राक्षस रहा करता था, और वो राक्षस स्वर्ग के लिए रास्ता बना रहा था। शिरगुल महाराज और चुड़िया दानव के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भगवान इंद्र ने बिजली गिराकर उनकी सहायता की, और उसी बिजली से चुड़िया दानव का भी वध हुआ, और जो स्वर्ग को रास्ता बनाया जा रहा था वो भी टूट गया। और इस चोटी के आसपास फैले हुए ये अनगिनत पत्थर उसी बात का प्रमाण हैं। तो ये थी इस खूबसूरत जगह की कहानी, और अब हम कर लेते हैं भगवान शिव की पूजा और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के दिन की समाप्ति और इस ब्लॉग की भी।
उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नई जगह के साथ। तब तक दीजिए।